जय हिंद साथियों। उत्तर प्रदेश के 75,000 बीडीसी यानी क्षेत्र पंचायत सदस्यों पर होगा बड़ा फैसला। क्या प्रधानों की तरह बीडीसी सदस्यों को प्रशासक बनाया जाएगा? क्या बीडीसी सदस्यों के नए अधिकार क्या होंगे? अगर आपके घर में कोई बीडीसी होगा या आपके गांव में कोई बीडीसी होगा तो ये वीडियो जरूर उसको भेजना, क्योंकि आने वाले समय में उत्तर प्रदेश में बीडीसी सदस्य क्षेत्र पंचायत सदस्यों का कार्यकाल भी समाप्त हो रहा है। तो हमारे पीछे ये तस्वीर देख सकते हो आप और पढ़ सकते हो। 75,000 बीडीसी सदस्यों पर बड़ा फैसला। बीडीसी सदस्यों की छुट्टी या मिलेगा नया अधिकार। 75,000 बीडीसी को मिलेगा कौन सा नया अधिकार? अगर आप भी बीडीसी सदस्य हैं या आपके परिवार में, रिश्तेदार में या दूर दराज से कई बीडीसी सदस्य आपके रिश्तेदार में हैं, तो आपको ये खबर देखना चाहिए और समझना चाहिए और वीडियो उन तक पहुंचाना चाहिए। तो यहाँ पर शुरुआत करते हैं। देख लीजिए, पहले यूपी में बीडीसी सदस्यों की संख्या कितनी है। यहाँ पर बीडीसी क्षेत्र पंचायत सदस्य पुरानी संख्या लगभग 75,845 है, लेकिन जब से परिसीमन हुआ है, परिसीमन होने के बाद संभावित कमी लगभग 1500 के आसपास यहाँ पर आई है। संभावित नई संख्या यहाँ पर है लगभग 74,345। तो यहाँ पर मोटा माटी आंकड़ा 75,000 को लेकर हम लोग चलते हैं। अब यहाँ पर आप देख सकते हो बीडीसी सदस्यों का कार्यकाल कब शुरू हुआ था। अब यहाँ पर देख सकते हो उत्तर प्रदेश में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव 2021 में पिछली बार कोरोना काल जैसे ही हल्का फुल्का खत्म हुआ था, तैसे पंचायत चुनाव हो गया था। क्षेत्र पंचायत सदस्य यानी बीडीसी का कार्यकाल उनके प्रथम अधिवेशन पहली बैठक से शुरू माना जाता है और ये 5 साल तक होता है। यानी जैसे ही उनकी पहली बैठक शुरू होती है तो उसी दिन से उनका कार्यकाल शुरू माना जाता है। लेकिन अब इनका कार्यकाल कब खत्म होगा ये भी आप जान लीजिए साथियों। यहाँ पर देखिए बीडीसी सदस्यों का कार्यकाल कब समाप्त होगा। अब देखिए 2021 में चुने गए क्षेत्र पंचायत सदस्यों का कार्यकाल 29 जुलाई 2026 तक माना जा रहा है। इसके बाद नई क्षेत्र पंचायतों के गठन तक वर्तमान व्यवस्था समाप्त हो जाएगी। यानी जो अभी वर्तमान में क्षेत्र पंचायत सदस्य बीडीसी बनके घूम रहे हैं, वो यहाँ पर गठन के बाद यहाँ पर उनका वर्तमान व्यवस्था समाप्त हो जाएगी। लेकिन एक बड़ा सवाल आता है कि क्या प्रधानों की तरह बीडीसी सदस्यों को भी नए अधिकार दिए जाएंगे? आज हम इसी बात पर आपको स्टेप बाय स्टेप समझाने वाले हैं कि अगर अधिकार मिलेगा तो क्या अधिकार होगा, अगर सरकार क्या फैसला ले सकती है इस पर। अब यहाँ पर आप समझना है। अब देखिए, क्या प्रधानों की तरह बीडीसी सदस्यों को भी प्रशासक बनाया जाएगा? अगर आप इससे सहमत हैं तो बताइए कि प्रधानों की तरह बीडीसी सदस्यों को भी प्रशासक बनाना चाहिए। अगर नहीं है तो कमेंट बॉक्स में इसको लेकर जवाब दीजिएगा। अब देखिए, अभी तक उत्तर प्रदेश सरकार ने केवल ग्राम प्रधानों को उनके कार्यकाल खत्म हो गया, उनको प्रशासक नियुक्त कर दिया है। लेकिन 26 मई 2026 को ग्राम पंचायतों का कार्यकाल समाप्त होने के बाद 57,694 ग्राम प्रधानों को प्रशासक बनाया गया। लेकिन हालांकि क्षेत्र पंचायत, ब्लॉक और जिला पंचायत कार्यकाल चुनाव जुलाई 2026 में समाप्त होना है। यदि जब तक चुनाव नहीं होते तो सरकार को अंतिम व्यवस्था करनी पड़ेगी। ऐसी स्थिति में क्या हो सकता है? अब यहाँ पर आप देखिए दोस्तों, ब्लॉक प्रमुख को प्रशासक बनाया जा सकता है या जिला प्रशासन की किसी भी अधिकारी को प्रशासक नियुक्त किया जा सकता है। अंतिम निर्णय राज्य सरकार के आदेश पर निर्भर करेगा। अब सरकार इस पर क्या फैसला लेती है तो वो बात की बात है, लेकिन यहाँ पर सबसे ज्यादा जो जोर है वो सरकारी अधिकारी पर है, क्योंकि यूपी में 75,000 बीडीसी सदस्य हैं और एक एक गांव में कितने बीडीसी सदस्य हैं आप सभी को पता है। अब यहाँ पर देखिए साथियों, अगर बीडीसी व्यवस्था में प्रशासक नियुक्त हुआ तो उसके पास क्या शक्तियां होंगी ये भी आप जान लीजिए। मैं आपको आज समझाने वाला हूं। अगर ये शक्तियां के बारे में आपको पता होगी तो अपना राय जरूर दीजिएगा। अगर बीडीसी को व्यवस्था में इनको प्रशासक बनाया जाता है तो उसके पास क्या क्या मजबूत जिम्मेदारी होंगी। ग्राम पंचायतों के लिए जरूरी आदेश के अनुसार प्रशासकों को केवल नियमित प्रशासनिक कार्य की अनुमति दी जा गई है। इसकी यदि क्षेत्र में प्रशासक नियुक्त होते हैं तो संभावित उनके पास निम्न अधिकार होंगे। और अधिकार क्या है मैं यहाँ पर चार्ट में आपको बताने वाला हूँ। दैनिक प्रशासन चलाना, चल रही योजनाओं की निगरानी और वित्तीय कार्य और सीमित अधिकार, ये 4 ऐसी चीजें हैं। इनके अंतर जो आते हैं मैं आपको बताने वाला हूँ। देखिए, दैनिक प्रशासन चलाना, कार्यालय का संचालन कराना, कर्मचारियों की निगरानी करना, आवश्यक फाइलों का निस्तारण करना, ये पहला हो सकता है। चल रही योजनाओं की निगरानी, पहले से स्वीकृत विकास कार्य, भुगतान प्रक्रिया, रख रखाव खर्च यहाँ पर इनको मिल सकता है। वित्तीय कार्य, नियमित खर्चों की स्वीकृति,
वेतन, बिजली, पानी आदि का भुगतान, सीमित अधिकार, नई बड़ी योजनाओं शुरू नहीं कर सकेंगे, बड़े टेंडर, नए निर्माण कार्य का प्रतिबंध हो सकता है, कई मामलों में डीएम या उच्च अधिकारियों की अनुमति आवश्यक होगी। यानी जैसे ही प्रधानों को मौका मिला है वैसे ही इनको भी अधिकार मिलना चाहिए। आप इसके पक्ष में हो या विपक्ष में हो, इसको लेकर अपना राय दीजिएगा। अब हमारे जितने भी साथी होंगे इसको लेकर अपना राय जरूर दीजिएगा। अगर आपके गांव में या आपके आसपास कोई जिला पंचायत या बीडीसी सदस्य है, क्षेत्र पंचायत सदस्य है, तो उसको भी वीडियो भेजिएगा ताकि उनका राय भी मिल सके कि बीडीसी उत्तर प्रदेश में चाहते क्या है। क्या प्रधानों की तरह उनका भी कार्यकाल बढ़े या उनको अभी यहाँ पर प्रशासक बनाया जाए? ऐसी क्या व्यवस्था होनी चाहिए बीडीसी सदस्यों के लिए? आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा और वीडियो को शेयर करिएगा। जय हिंद।